मगर मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं कि आज इस्लाम धर्म के नाम पे पूरे विश्व में आतंक फैलाया जा रहा है। 25% लोग ही ऐसे होंगे इस्लाम धर्म के से जुड़े हुए जो शांति से रहना चाहते हैं, हिंदू भाई बहनों से मिल के रहना चाहते हैं। हिंदू तो सदैव उनको अपना मान करके चलता रहा है, मगर आज अगर हमें झूठा खिलाया जा रहा है, हमारा धर्म नष्ट किया जा रहा है, हर क्षेत्र से जिहाद किया जा रहा है, और फिर भी हर नागरिक शांत बैठा रहा, आवाज नहीं उठा, तो हम सनातन की कभी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने धर्म को बचाना ही पड़ेगा। एक आध कोई घटनाएं गलती से हो जाए तो अलग बात है, कोई पेशाब पिला रहा है, कोई थूक पिला रहा है, कोई थूक खिला रहा है, जो जिस तरह से कर सकता है। गांव गांव में धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं। इतना बड़ा सनातन जिस पे हमें गर्व करना चाहिए, ऋषियों मुनियों की इतनी विराट संस्कृत जिसमें सभी जात के लोग ऋषि मुनि रहे हैं। आज जो अनेकों लोगों के सामने भावना आ जाती है, सनातन को समझने का प्रयास करो। सनातन का हर ऋषि मुनि अमीरों से ज्यादा गरीबों को अपने हृदय में धारण करता था, उनको बढ़ाने का कार्य करता रहा। ये अलग बात है, कुछ परंपराएं ऐसी रही जो छुआछूत जातीयता को बढ़ावा देती चली गई। मैं इनका सख्त विरोधी हूं। इसे ऊपर उठ करके कार्य करना चाहिए। जातीयता, छुआछूत इस समाज के लिए जहर के समान है। दुर्भाग्य से वो जहर हटाया नहीं जा सका समाज से, और वो केवल सनातन में ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि हम जाके इस्लाम में धर्म है, तो इस्लाम धर्म में जितने हिंदुओं ने परिवर्तन किया है, उन्हें आज भी इस्लाम धर्म के लोग अपनी बराबरी का कभी नहीं मानते, उन्हें अछूत ही मानते, उन्हें अपने समान हक नहीं देते। उनको उन शमशान की जगहों में उनको दफनाने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए अलग बने हुए हैं। उनमें भी ऊंच नीच, छुआछूत, ऊंचे नीचे, ना मालूम कितनी जातियां बनी हुई, अछूत हैं, कभी भी सम्मान नहीं मिला। सजग होने की जरूरत है। समाज को सत्य सनातन का ज्ञान देने की जरूरत है। हमारे शंकराचार्यों को आगे बढ़ के आने की जरूरत है कि आपसी मतभेद मिटा करके सनातन को एक करने का प्रयास करें, इस सत्य का ज्ञान कराएं कि इस्लाम धर्म में जाकर के तुम सिर्फ अपना पतन करा रहे हो। वहां कहीं सुख चैन शांति नहीं मिलेगी। जहां हिंसा ही हिंसा हो, लोगों को गले काटने की बात कही जाती हो, वहां क्या शांति मिलेगी? आज पूरे विश्व में देखा जा सकता है कि बड़े बड़े देश आतंकवादियों को पाल रहे हैं। देशों से ज्यादा सशक्त आतंकवादी संगठन है। वो क्या कर रहे हैं? क्या यही से जिंदा जला दो, गला काट दो, तड़पा तड़पा के मारो? ऐसा धर्म किसी को स्वीकार होना चाहिए? हमारे जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो ऐसा कहीं स्पर्श भी नहीं कर गया। हमारा हिंदू धर्म फिर रक्षा की बात करता है कि जो हिंसा करता है उसके अस्तित्व को मिटाओ, सभी के धर्मों का सम्मान करो, किसी को तड़पा तड़पा के मत मारो। अगर दुश्मन भी है तब भी हमें तो वह सिखाया जाता है। हम तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं अपने हर मंचों से, हमारे हर ऋषि मुनि साधु संत करते चले आए हैं। मगर ये कुकुर मुत्ते क्या कर रहे हैं? जिहादी क्या कर रहे हैं? एक नसरुल्लाह मारा गया, लगा सबके अब्बा जान मार दिए गए, छाती पीट पीट करके रोने लगे। दुर्भाग्य तो तब हुआ जब हमारे हिंदुस्तान में भी गलियों में, रोडों में निकल निकल करके जिहादी मानसिकता लोगों ने विलाप करना शुरू कर दिया। आतंकवादियों के मारे जाने पर कोई समाज सेवक मारा गया होता उनका, कोई धर्मगुरु मारा गया होता उनका, किसी राज्य की राजसत्ता का प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख मारा गया होता उनका, बात होती तो अच्छी बात होती। मगर मौन होकर हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, वो चीखते चिल्लाते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं। आवाज उठाने का वक्त है कि बहुत हो चुका। इस्लाम धर्म ने हमें मजबूर कर दिया है
उन जिहादी मानसिकता के लोगों ने कि अब हमारे पीछे हटने की जगह समाप्त हो चुकी है। हमें आगे बढ़ करके अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी और इस्लाम धर्म के भी अच्छे मुसलमानों की रक्षा करनी पड़ेगी। जिहादी मानसिकता के लोग हावी हो गए तो 25% जो अच्छे मुसलमान हैं, इस्लाम धर्म का सही पालन करने वाले हैं, उनका भी शोषण ही होगा। उन देशों में देख सकते हैं जिस देशों में जिहादी मानसिकता की सरकारें आ चुकी हैं, वहाँ आतंकवादी बैठ चुके हैं, किस तरह गला उतारते हैं, किस तरह मुसलमानों के ही मारते हैं। और याद होगा तो मेरी भविष्यवाणियों को खोज लेना, यज्ञों में की गई 2500 साल 300 साल पहले मेरे द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि मुस्लिम कंट्रियों में मैं बहुत बड़ी क्षति देख रहा हूँ। तब मैंने भविष्यवाणी भी की थी। कोरोना महामारी आई उसके विषय में भविष्यवाणी की थी, उसके बाद के विश्व युद्ध के बारे में भी भविष्यवाणी की थी। हम विश्व युद्ध के काल में ही चल रहे हैं, आगे और बहुत कुछ देखना शेष है। समय के साथ इन सभी बिंदुओं पर अपने विचार रखता रहूंगा। नवरात्रि पर्व पर सभी पक्षों से केवल ये नहीं कि हम पूजा पाठ करें, राम राम जपते रहें और दूसरा हमें जूता मारता रहे। चेतनावान बनो कि हम अपनी रक्षा तो कर सके, अपने बच्चों को अपने सद्विचार तो दे सके कि तुम्हें सजग किस प्रकार से बनना है। गिड़गिड़ाने वाला नहीं बनना, हिंसक नहीं बनना, मगर चेतनावान तो बनना है कि हम अपने धर्म की रक्षा तो कर सके, अपने लोगों की रक्षा तो कर सके, अनीति अन्याय धर्म के खिलाफ मुखर आवाज तो उठा सके, इजराइल जैसी भावना हमारे अंदर आ सके कि जिएंगे तो शान से, मरेंगे तो शान से, अधर्मी और अन्याय का सत्यानाश करेंगे। मैं हर पल इजराइल के साथ हूं। ऐसे हर देशों का अस्तित्व मिटा देना चाहिए जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं। सुरंगों के ऊपर सुरंगें, जितना वहां की सरकारों के पास हथियार नहीं है, उन अधर्मी और अन्यायी कुकुरमुत्तों के पास वो संसाधन दे रखे हैं। पहले जिस तरह राक्षस होते थे, ये हमारे लिए राक्षस समान ही है। इजराइल की क्या गलती थी? शांति से चल रहा था, आक्रमण करके वहां के लोगों को अगवा कर ले गया, अनेकों लोगों को गला काट के मार डाला। तो जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। सजग होने की जरूरत है। 2500 साल पहले मेरी भविष्यवाणी बनी कि मुस्लिम कंट्रियों को बहुत बड़ी क्षति उठाना पड़ेगा, क्योंकि जब गलत करते हो तो उसका परिणाम एक न एक दिन सामने आता जरूर है। मगर भारत देश को भी कुछ अहम भूमिका निभानी ही चाहिए। हम शांति के पक्षधर हैं, मगर गलत के पक्षधर नहीं होने चाहिए। भारत आवाज उठाता है, मगर उतनी मुखर होकर आवाज नहीं उठाना पाता। होना चाहिए हमारे देश में भी उत्सव मनाया जाना चाहिए। जब नसरुल्लाह मारा गया था, हर गली कूचों में पटाखे फूटने चाहिए था। उस तरह के अधर्मी अन्यायी जो अनेकों लोगों का कत्ल कर रहे थे, शांतिप्रिय लोगों को मार रहे थे, ऐसे लोगों के मारे जाने पे क्या उत्सव नहीं मनाना चाहिए? मनाना चाहिए था। फिर होली क्यों मनाते हो? ये उनसे भी बड़े दुराचारी हैं। आज तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम उस काल में जीवन जी रहे हो, तुम अपना क्या रोल अदा कर रहे हो?